पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में एल्कीन्स की एक ये बॉन्ड क्लीव होती है, और अगर यहाँ H ग्रुप है तो एक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और एक कीटोन बनता है. सो द क्लीवेज प्रोडक्ट इज एन एल्डिहाइड इफ द डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जुड़ा है एंड विच इज रैपिडली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो अगर डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एक जगह, यहाँ एल्किल ग्रुप नहीं है तब की बात है, तो बॉन्ड ऐसे क्लीव होगी कि एक प्रोडक्ट तो आपका कीटोन बनेगा, एक बनेगा एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड ज्यादा प्रोन होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन उसका होगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इन दिस ऑक्सीडेशन each carbon of the double bond becomes the carbon of the carbonyl group and a hydrogen substituent on the double bond is replaced by the hydroxyl group. तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है ये कार्बोनिल one is CO and other is CHO. तो these are carbonyl compounds. तो डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है. Now since carboxylic acid are formed in this reaction as their potassium carboxylate salt, the acidification step is necessary in order to isolate the product as free acid. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, इसलिए हम सॉल्ट जो होता है, किसी का माइक आई थिंक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करो. यस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट्स की तरह बनते हैं. ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, इसके मैकेनिज्म में जब हम देखते हैं तो इसीलिए एसिडिफिकेशन मतलब एसिड की हाइड्रोनियम आयन की जरूरत होती है या H+ आयन की जरूरत होती है. यस कोमल अभी ज्वाइन है कि नहीं है? So the intermediate in this reaction may be a diol, okay, which is oxidized further with the cleavage of double bond, and the terminal CH2 जो ये वाला terminal है of one alkene is completely oxidized to carbon dioxide and the water. For example ये reaction दी हुई है, तो terminal अगर alkene है आपका तो उसमें एक CO2 रिलीज होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड. सो आपके काम के रिएक्शन सिर्फ ये है, ठीक है. ऑक्सीडेशन एल्कीन से, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से आपको एसिड मिल रहा है, पहले एल्डिहाइड मिल रहा है फिर एसिड मिल रहा है. नाउ द साइड चेन ऑक्सीडेशन. तो साइड चेन ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट सेम. यहाँ क्या होता है, जो भी आपका एल्किल ग्रुप चेन से जुड़ा होता है, साइड चेन से जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड ग्रुप in the presence of same strong oxidizing agent, potassium permanganate या sodium dichromate or the aqueous chromic acid. So chromic acid is CrO3, ठीक है, ये CrO3. CrO3 इथिल बेंजीन है, तो what get converts, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका ये जो ग्रुप है it gets converted into COOH group. तो ये रिएक्शन बहुत आसान है. अगर आपको आता है लिखने के लिए प्रिपरेशन मेथड्स, तो यू कैन चूज दिस रिएक्शन टू राइट. ठीक है, क्या करना है, कोई भी बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दो, उसमें एल्किल चेन कितनी भी बड़ी बना दो. क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस लिखनी है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक एसिड और द सोडियम डाइक्रोमेट. और आपको क्या कन्वर्ट करना है, द एल्किल ग्रुप आपको कन्वर्ट करना है एसिड ग्रुप में. सो नथिंग, सेम, यहाँ CH3 ये कन्वर्ट हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ. So this was the side chain oxidation of alkyl benzene. Alkyl benzene. This is alkyl benzene. Alkyl benzene. All are alkyl benzene. Now oxidation of primary alcohol. This reaction is important. So क्या होता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से you get aldehyde. फिर एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से you get carboxylic acid. सो कार्बोक्सिलिक एसिड में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने आपके प्राइमरी अल्कोहल में. ओके, सो द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इज एन एल्डिहाइड. हाउएवर व्हेन aqueous potassium permanganate is used, the aldehyde is rapidly oxidized and it gets converted into acid. तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. क्यों? क्योंकि OH उस कार्बन से अटैच है जिससे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप अटैच्ड है,
तो पहले ये एल्डिहाइड में बना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में. नाउ हियर आल्सो दिस इज कॉम्प्लेक्स एल्कोहल जहाँ पे OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग and acid or water की presence में. So when oxidation is carried out under the basic condition, यहाँ acidic थी, the carboxylic acid is obtained as a carboxylate salt which on acidification yields carboxylic acid. ठीक है. Do you need to remember what? In oxidation of primary alcohol, the condition should be acidic. Acidic condition में ही हमें acid मिलता है. ठीक है. अगर आप basic condition पहले लेते हो तो अगेन आपको लास्ट में एसिडिक कंडीशन को लाना ही पड़ता है. क्या करने के लिए? एसिड को, एसिड के फॉर्मेशन के लिए. सो दिस वाज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सेम है, यहां से रिएक्शन शुरू कर दी. प्रेजेंस तो वही है अभी, अब यहाँ नहीं, प्रेजेंस चेंज किया इन्होंने. ठीक है. प्रेजेंस देखो ये हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सारे, HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट एंड द क्रोमियम या क्रोमिक एसिड या क्रोमियम ऑक्साइड. So what happens is aldehyde are readily oxidized to carboxylic acid by strong oxidizing agent. ये मैं बार बार बोल रही हूँ. A mild oxidizing agent used for this oxidation is mostly silver oxide. So silver oxide is a mild oxidizing agent. Okay. Suspended in an aqueous base. This is the aqueous base, sodium hydroxide. तो पहले सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के बाद आपको एसिड मिलता है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो सिल्वर है +1 स्टेट में रिड्यूस हो रहा है मेटालिक सिल्वर में. मेटालिक सिल्वर मतलब दिस इज मेटालिक सिल्वर. ओके. व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब. अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. टॉलेंस टेस्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ क्या होता है कि सिल्वर मिरर आपका फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब के. बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर कलर का आपको डिपोजिशन मिलता है टेस्ट ट्यूब के बाहर, जो इंडिकेट करता है कि जो आपको गिवन कंपाउंड है इट इज एल्डिहाइड. सो टॉलेंस टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट. ओके. फॉर द एल्डिहाइड द कंपाउंड जब ट्रीट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या होता है, अब जो भी आपका रिएजेंट है, मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला. टॉलेंस रिएजेंट का नाम ही है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो आप जब उसको हीट करोगे, हीट करने के बाद आपको सिल्वर मिरर यहाँ डिपोजिशन मिलेगा. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ a shiny mirror of silver on the walls of test tube is taken as a positive indication of the presence of aldehyde or the other oxidizable group. ठीक है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको आ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कि टॉलेंस रिएजेंट एक्सप्लेन कर, टॉलेंस टेस्ट एक्सप्लेन करो. तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि टॉलेंस टेस्ट किसके लिए है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस या किसी भी ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. दूसरा इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट. क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला बता देना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है. डायग्राम बना देना कि एक कंपाउंड है या एसिड है, तो आप उसमें अननोन कंपाउंड लिखना, फिर एरो दिखा देना ऐड करते हुए कि हमने यहाँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है. फिर ऐसा रिएक्शन का एरो बनाना और यहाँ टेस्ट ट्यूब बनाना, उसके बाजू में पेंसिल से थोड़ा सा शेड कर देना और लिख देना सिल्वर मिरर डेपोजिशन. दैट विल एक्सप्लेन कि ये टॉलेंस टेस्ट है. ठीक है. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको छोड़ के नहीं जाना. सिल्वर ऑक्साइड सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस द एल्डिहाइड. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप एंड द अदर सेंसिटिव ग्रुप, जैसे डबल बॉन्ड्स जिसमें है या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, वो अफेक्टेड नहीं होते. सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट. Although this method gives desired acid in a good yield, its use is limited. स्मॉल स्केल में इसका यूज होता है क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड एक्सपेंसिव है. ठीक है. बहुत महंगे महंगे केमिकल्स आते हैं. ओहो, जस्ट अ मिनट. जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी कुछ लैब्स में इट इज नॉट अवेलेबल.
So this was the tolerance test. Okay. Now oxidation of methyl ketones. Methyl ketones, why? Because one of the group is methyl here. So methyl ketones. So oxidation होता है तो एसिड मिलता है. किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में you get what? Acid in ब्रोमो फॉर्म. जैसे ये ब्रोमो फॉर्म है वैसे ही CHCl3 होता है तो ये क्या हो जाता है? If this is bromo form, chloroform. This is chloroform. आयोडोफॉर्म होगा तो आयोडीन आ जाएगा. Okay. So this group, this CH3, ये यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर OH आ जाता है and CHBr3 रिमूव हो जाता है as a bromo form. Now carbonation of organometallic reagent. Organometallic reagent means again R MgX. This is Grignard reagent. ठीक है. ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स भी होते हैं. ये ऑर्गेनोमैग्नीशियम है. वाई मैग्नीशियम? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है. ऑर्गेनोलिथियम मतलब लिथियम मेटल होगी. ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स भी होते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं. तो इनके कार्बोनेशन से यू गेट एसिड. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सच एज Grignard reagent, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं. They react with carbon dioxide to give salts. In this salts, जब एसिड के साथ ट्रीट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. So for example, this is what? कार्बन डाइऑक्साइड. This is organometallic compound. ये रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं. क्या हो रहा है यहाँ पर? MgX क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा हमेशा. और एल्किल ग्रुप जो है नेगेटिव होता है. अब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान लो. सो व्हाट हैपेंस? C के साथ R ग्रुप जुड़ जाता है और MgBr जुड़ जाता है. फिर क्या होता है? एसिड की प्रेजेंस में यू गेट एसिड. तो यहाँ OH, यहाँ H आ जाता है और MgBr OH रिलीज हो जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था MgX OH जो होता है वो रिलीज हो जाता है Grignard reagent की रिएक्शन में. जहां भी Grignard reagent आपका यूज होगा यू हैव टू ऑलवेज ब्रेक बॉन्ड लाइक दिस. ठीक है. ये RMgX है. हमेशा मैग्नीशियम पे ये जो ग्रुप होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव. एंड ब्रेक द गिवन सबस्ट्रेट और द रिएक्टेंट एज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जांपल हियर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन पे पॉजिटिव. नाउ यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लिया है. डाई इथिल ईथर, ईथर की प्रेजेंस में होती है हमेशा Grignard reagent की रिएक्शन. एंड मैग्नीशियम है तो क्या हुआ? यहाँ पे आपका RMgX. अब यहाँ पे Grignard reagent बन रहा है. ठीक है. यहाँ पे आपने Grignard reagent का यूज किया था. यहाँ पे यू आर मेकिंग Grignard reagent. तो आपके पास क्या नहीं है? यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपके पास R है, X है. ठीक है. तो आपके पास R है, X है. X मीन्स हेलोजन एटम. व्हाट इज नॉट विथ यू इज द मैग्नीशियम मेटल. तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल ऐड कर दो. तो अगर मैग्नीशियम मेटल ऐड होगी तो यू विल गेट Grignard reagent. फिर यहाँ से रिएक्शन चालू कर दो, यहाँ से रिएक्शन चालू कर दो. ये पूरी रिएक्शन सेम हो जाएगी. यस, समझ आ रहा है? यस मैम. यस. सो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा. फिर क्या होगा? एसिड के साथ रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. देखो ये सॉल्ट बना, सॉल्ट बना. सॉल्ट के बाद क्या हुआ? एसिड की प्रेजेंस में यू गेट द एसिड. ये यहाँ से आप ब्रेक कर दो. यहाँ पे आप क्या दे दोगे? एक H दे दोगे, यहाँ OH दे दोगे. जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो बन जाएगा. नाउ हियर मैग्नीशियम सेम रिएक्शन है. ठीक है. पूरी प्रोसेस ये है. डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो जो भी हेलोजन कंपाउंड है आपको उसको चेंज करके OH ग्रुप में, COOH ग्रुप में या एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है. So note that the acid obtained contains one carbon atom more than the alkyl group or the alkyl halide used to prepare the Grignard reagent. ठीक है. तो चेन इनहेंसिंग रिएक्शन है ये, क्योंकि एक कार्बन एटम आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे. यस, यहाँ पे CH था. CH के बाद यू आर गेटिंग वन मोर कार्बन इन द एसिड ग्रुप.
in the acid group. Okay, so ये chain enhancing reaction. Now here also the same reaction, salt बना acid की presence में acid बन गया. This is benzene carboxylic acid. Now hydrolysis of nitriles. So nitriles are these compounds जिसमें C triple bond N होता है. These are nitriles. तो nitriles का क्या होता है? Primary and the secondary alkyl halides. This is a primary alkyl halide. ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ा है जिससे एक कार्बन जुड़ा है. May be converted to the carboxylic acid. May be converted to the carboxylic acid containing one more carbon atom. One more carbon atom. Here there are 4. Here there are 5 carbon atoms. Using two-step process. ये पहला step, ये second step. So the first step involves preparation of nitriles. तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, ये भी आप लिख सकते हो. DMSO की प्रेजेंस में, DMSO एक रिएजेंट है, इसकी प्रेजेंस में आपको क्या लेना है? प्रिपरेशन मतलब किससे शुरुआत करनी है? एक एल्किल हैलाइड से शुरुआत करनी है और साथ में आपको लेना है सोडियम साइनाइड या HCN ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, HCN भी ले सकते हो, साइनाइड होना चाहिए. तो क्या होगा? NaBr या HBr जो भी आप लोगे अकॉर्डिंगली रिलीज हो जाएगा और यहाँ साइनाइड ग्रुप आ जाएगा. तो ये आपका नाइट्राइल बनेगा पहले. ठीक है. नाउ दिस इज पेंटेन नाइट्राइल. नाउ जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में you include the carboxylic group and then count the chain. Here also you include the cyanide group and then count the chain. So 1 2 3 4 5. So this is pentane nitrile. Now KOH बेस की प्रेजेंस में सॉल्ट बन जाएगा. Now this CN group is converting into COO group. Okay, COO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ सॉल्ट बनता है क्योंकि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है. अगर आप यहाँ पे कुछ और लोगे, किसी और कोई और बेस लोगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ सॉल्ट बनेगा. देन हाइड्रोलिसिस होगा तो ये के रिलीज होगा यहाँ से एंड OH I mean H will be added. So what you are getting? Pentanoic acid. You started with the 4 compound. DMSO के प्रेजेंस में और सोडियम साइनाइड या कोई भी साइनाइड जो भी जिस ग्रुप में हो, जिस मेटल के साथ या एटम के साथ जुड़ा होगा वो आपने कंपाउंड लिया. ठीक है, उसको आपने रिएक्ट कराया एल्किल हैलाइड के साथ जो आप ले रहे हो. क्या बना आपका? नाइट्राइल कंपाउंड बना. देन उसको KOH की प्रेजेंस में सॉल्ट बना, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की. सो यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस लाइक पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेथड कि जहां जहां सॉल्ट बनेगा वहां वहां हाइड्रोलिसिस होगी, जहां जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है वहां वहां चेन एनहांसिंग स्टेप होती है. ठीक है, और जहां साइनाइड आता है ये चेन एनहेंस करता है. चेन एनहेंस करता है मतलब कि जो कार्बन एटम्स है, मान लो 4 है 5 है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 5 6 रिस्पेक्टिवली जितना आप लोगे उसके अकॉर्डिंग कार्बन एटम बढ़ जाएगा एक. ठीक है. यस, प्रिपरेशन मेथड समझ आई सबको? यस मैम. यस. तो क्या क्या थी? सबसे पहले थी ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो भी आपका एल्कीन था, अगर H ग्रुप है तो एक एल्डिहाइड बनता था, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता था और एक जो था कीटोन बन जाता था. सेकेंड रिएक्शन थी साइड चेन जो सबसे आसान थी, आपको एल्किल ग्रुप को सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देना है. फिर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन था, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, देन एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट होते हैं. देन एल्डिहाइड, फिर से यहाँ पे एल्डिहाइड की प्रेजेंस अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है तो पहले सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के बाद एसिड बनता है. अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डायरेक्ट एसिड बन सकता है. फिर मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किस किस की प्रेजेंस में? ब्रोमीन की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में. तो क्या होता है? CH3 ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है. CH3 ग्रुप की जगह आपका OH ग्रुप ऐड हो जाता है. फिर कार्बोनेशन में क्या होता है? CO2 मॉलिक्यूल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है. आपका पहले क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करानी है. जब भी ये बनता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है. हाइड्रोलिसिस कराओगे तो MgOH
और X जो भी लिया है, जो भी हैलोजन, वो रिलीज हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ लास्ट रिएक्शन, this is also a important reaction. It is an important reaction. It comes in exam. आपको आ सकता है कि write one reaction where chain enhancing step is it is shown. तो you can write this reaction. नाइट्राइल्स वाली रिएक्शन आप लिख सकते हो. क्या कराना है? एल्किल हैलाइड का साइनाइड वाला जो कंपाउंड है उससे रिएक्शन कराना है, नाइट्राइल बनेगा. नाइट्राइल को आपको बेस के साथ रिएक्शन करानी है. ठीक है, फिर क्या करना है? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन करानी है. यू विल गेट एसिड. इफ यू फॉरगेट दिस स्टेप और यू फॉरगेट दिस स्टेप, नथिंग टू वरी, डायरेक्ट कन्वर्ट इट. इसमें डायरेक्ट वाटर की प्रेजेंस, यहाँ वाटर लिख दो, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर भूल जाते हो तो. फाइनल प्रोडक्ट सही बनना चाहिए. ये DMSO क्या है? DMSO, इट इज अ रिएजेंट. इसका फुल फॉर्म इज डाइमिथाइल, not remembering, but DMSO का full form is, yes, dimethyl sulfoxide. DMSO सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. And this method is complementary to the carbonation of organometallic reagent, as hydroxyl and the carboxyl group present in the molecule do not need protection in this method. तो वो सारी क्या थी? प्रिपरेशन मेथड्स थी. अब हमें क्या देखना है? केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की देखनी है. तो सबसे पहले एस्टरिफिकेशन. अब एस्टर किस किस से बनता है? एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से. तो एक जगह एसिड ले लो, एक जगह अल्कोहल ले लो और RCOOR बना दो. RCOR बन गया आपका. ये जनरल रिएक्शन है, यहाँ पे R ग्रुप कोई भी डाल दो, मिथाइल डाल दो, इथाइल डाल दो, बट ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, तो विल गेट दिस इज फिशर एस्टरिफिकेशन. और अगर आप डायएजोमीथेन की प्रेजेंस में एसिड की रिएक्शन कराते हो तो यू ऑल्सो गेट एस्टर, बट ये डायएजोमीथेन की प्रेजेंस में. सिंपल आपको एस्टरिफिकेशन में फिशर एस्टरिफिकेशन याद रखना है. एसिड एंड अल्कोहल की रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में आपका एस्टर बनता है, RCOOR. नाउ कन्वर्जन ऑफ अमीन्स या अमाइड्स. दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड. CONH2 अमाइड ग्रुप होता है एंड दिस इज अमोनिया. तो एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है. सॉल्ट को अगर आप हीट करते हो तो यू गेट अमाइड. ठीक है, सेम रिएक्शन है. ये यहाँ पे अमोनिया था, यहाँ प्राइमरी अमीन है. ठीक है, प्राइमरी अमीन है तो भी सेम होगा. क्या होगा? RCOH NH4. ठीक है, NH4 पॉजिटिव एंड COOH नेगेटिव. हीट होगी, RCONH2 बचेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा. नाउ हियर आल्सो सेम रिएक्शन जैसे ये है, सेम है. नाउ कन्वर्जन टू 2 हेलो एसिड. ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, 2 हेलो एसिड हमें बनाना है. दिस इज हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की. जैसे मैंने आपको बताया था ये नेम्ड रिएक्शन है. हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है. हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की. ठीक है, यहाँ क्या होता है? जो हेलोजन ग्रुप होता है ना, ये अल्फा है. अल्फा ग्रुप, जो अल्फा कार्बन है उस पे आके ये X अटैच हो जाता है. तो दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन. ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, एक H और एक X रिलीज हो रहा है और जो हेलोजन एटम है वो यहाँ आके जुड़ जा रहा है. दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन एंड आपका अल्फा हेलो एसिड बन रहा है. वाई 2 हेलो एसिड? क्योंकि फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे हो रहा है. नाउ रिडक्शन. एसिड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा. एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा. दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. नाउ डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन एज द नेम सजेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल. तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल, यहाँ रिमूव हो चल जाएगा. CO2 रिमूव हुआ, 2 R थे तो दोनों R आपस में कंबाइन होके एल्केन्स बना रहे हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
इसको छोड़ के नहीं जाना है। नाउ कन्वर्जन ऑफ एल्केनोइल हैलाइड, ठीक है, एल्केनोइल कन्वर्जन टू एल्केनोइल, दीज आर एल्केनोइल हैलाइड्स, या फिर एसिड क्लोराइड। सो एसिड की अगर PCl5 PCl3 SOCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपका बनता है एसिड क्लोराइड। नाउ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर PCl5 है तो ये प्रोडक्ट्स दूसरे बनते हैं, PCl3 है तो दूसरे बनते हैं, SOCl2 है तो दूसरे बनते हैं। नाउ PCl3 का कैसे याद रखना है, 3 तो H3PO3 ऐसे याद कर लो। PCl5 का क्या है, एक HCl निकलेगा, एक POCl3 निकलेगा, और SO2 में तो एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल देना और एक HCl निकाल देना। बाकी सब में आपको प्रोडक्ट बनाना है सेम, RCOCl जो कि है एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस, डिकार्बोक्सिलेशन याद रखना है। डिकार्बोक्सिलेशन में एसिड लिया हमने, उसमें से क्या CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, दोनों एल्किल ग्रुप कंबाइन हो गए। रिडक्शन याद रखना है, हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की याद रखनी है, एंड एस्टरिफिकेशन याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शंस थोड़ी सी डिटेल में है और जो इसका मैकेनिज्म है, ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज का समझ आया सबको? ये देखो, ये हेल्वोलार्ड-ज़ेलिंस्की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सबको समझ आया? Yes, ma'am. सिमरन, अनीशा, संतोष, सुश्री, गौरव, Yes, ma'am. अनीशा,